एक जंगल में एक गधा रहता था। वह बहुत कमजोर और कम अक्ल था। सभी जानवर उसे चिढ़ाते थे। इस बात से वह गधा बहुत ही उदास रहता था। एक दिन वह जंगल में इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा था कि तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि जंगल की एक गुफा के गेट पर कुछ रोशनी की किरणें चमक रही हैं। अरे ये क्या, ये कैसी रोशनी है? पहले तो यहाँ पर ये रोशनी नहीं देखी। चलकर देखता हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। अब वह गधा उस गुफा के अंदर चला जाता है और जैसे ही वह उस गुफा के अंदर घुसता है तो उसको कोई अनजान शक्ति अंदर खींच लेती है और उसको नरक लोक में लाकर पटक देती है। अब वह गधा जब अपने आसपास का नजारा देखता है तो वह डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। चारों तरफ दैत्याकार इंसान और आग ही आग नजर आ रही थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी एक दैत्य की नजर उस गधे पर पड़ती है और वह कड़क आवाज में बोलता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ नरक लोक में कैसे आ गए? यहाँ पर तो बस इंसान ही आते हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो एक गुफा में घुसा था और उस गुफा ने मुझे यहाँ पर ले आकर पटक दिया। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुमको अभी वापस भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। वैसे भी मेरी जिंदगी क्या नरक से कम है। सभी मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। गधा जिद पर अड़ जाता है और वह दैत्य परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी वह दैत्य गधे से कहता है, अगर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूं तो क्या तुम वापस चले जाओगे? क्या आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो फिर मुझे एक शक्तिशाली शेर बना दो। सब मुझ पर इस कमजोर शरीर की वजह से हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर वह दैत्य अपनी शक्ति से गधे को शेर बना देता है और बोलता है, लेकिन ये याद रहे कि कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम पहले जैसे बन जाओगे। और फिर वह दैत्य उस शेर रूपी गधे को उसी जंगल में वापस भेज देता है। जंगल में वापस आकर गधा बहुत खुश होता है और जंगल के जानवर उस खतरनाक शेर को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये कैसा अजीब शेर है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। भागो, कहीं ये हमें मार कर ना खा जाए। शेर रूपी गधा जंगल के जानवरों को डरते देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। हा 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 हा, ये होई ना बात, देखो कैसे डरकर भाग रहे हैं। कुछ दिन तो वह शेर रूपी गधा उस दैत्य की कही बात की वजह से आराम से अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन फिर टाइम के साथ वह उसकी बात को भूल जाता है और घमंडी हो जाता है और सीधे जंगल के राजा शेर के सामने पहुंच जाता है और शेर को ललकारता है, अरे ओ जंगल के राजा, चल निकल बाहर और मुझसे दो दो हाथ कर। आज से इस जंगल पर मेरा राज होगा। जंगल का राजा शेर उसकी ललकार सुनकर उसके सामने आ जाता है और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही वह शेर रूपी गधा जंगल के राजा शेर के ऊपर हमला करना चाहता है, वैसे ही दैत्य के कहे अनुसार वह वापस से गधे में बदल जाता है। शेर को गधे में बदला देखकर जंगल के जानवर उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये तो वही पिद्दी गधा है। हा 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 हा, देखो कैसे राजा से लड़ने आया था। अब राजा इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जंगल का राजा शेर जब उस गधे को देखता है तो गुस्से में उसको एक ही बार में परलोक में पहुंचा देता है। शिक्षा, अपने अक्षमता से अधिक मिलने पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।